अयोध्या, राम की नगरी, भगवान का जन्म स्थान। राम सिया राम जय जय राम। जस्टिस बोबड़े ने पारासरन से सबसे बड़ा सवाल पूछा, क्या कोई रघुवंश कुल से जीवित है? क्या भगवान श्री राम का कोई वंशज इस समय अयोध्या या दुनिया में मौजूद है? पारासरन ने जवाब में कहा कि उन्हें नहीं पता, जानकारी नहीं है। तो इसके जवाब में जयपुर का राज परिवार सामने आया। जो राजकुमारी हैं, आप बीजेपी की एमपी भी हैं, इन्होंने अपना दावा पेश कर दिया है और कहा है हमारे पास तथ्य हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं जो ये दिखाते हैं कि हम कुश के वंशज हैं। कुश जो है राम भगवान के बेटे थे। When the Honorable Supreme Court said, are there no descendants of Sri Ram? That's when the sentiment in me came about. I said, no, there are. I mean, our family also takes our descent from Kush, who was Sri Ram's son. हम लोग कुशवा क्लैन से हैं, जो श्री राम जी के बेटे थे कुश, वहाँ से हम हमारा डिसेंट लेते हैं। और अब कुशवा और कछावा जो क्लैन है, वहाँ से हमारी वंशावली को हम लोग ट्रेस करते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि हमारे अलावा और भी हैं बहुत सारे, पूरे वर्ल्ड में हैं उनके डिसेंडेंट्स। ये कोई शर्म की बात है, कोई छुपाने की बात है? अगर आपको पता है कि आपकी वहाँ से डिसेंट है तो आपको बोलना चाहिए। अभी नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे फिर? कछवाहा वंश के पास एक पत्रावली है जिसमें भगवान राम के पूर्वजों और वंशजों की पूरी एक लिस्ट है। इसके अलावा उनके पास 9 दस्तावेज और 2 नक्शे हैं। इस राज परिवार का दावा है कि अयोध्या के जयसिंहपुरा और राम जन्म स्थान कछवाहा वंश के ही राजा सवाई जयसिंह द्वितीय के अधिकार में थे। तो दस्तावेज हैं जिससे कि ये प्रूव होता है कि हम लोग उस क्लैन से हैं। वो हमारे जो पोथी खाना है, लाइब्रेरी है, आर्काइव्स है, म्यूजियम में वहाँ पर हैं। जो भी हमारे पास है वो तो है। और उस बिहाफ पे, और मैं सुनती आ रही हूँ बचपन से, ये कोई ऐसे हिडन सीक्रेट नहीं है, सब जानते हैं। देखिए, ये जो पोथी खाने के अंदर अयोध्या से जुड़े हुए बहुत से नक्शे हैं और बहुत से डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर हैं, जो कि लेट हिजाइनेस महाराजा सवाई भवानी सिंह जी साहब ने 1992 में तात्कालीन सरकार और माननीय न्यायालय को पेश किए थे। 2002 के अंदर जो इतिहासकार थे प्रोफेसर आरनाथ, उन्होंने भी सबमिट किए थे। जो आप सवाई जयसिंह जी के बारे में पूछ रहे हैं, उन्होंने 108 के आसपास हिंदुस्तान में जयसिंहपुरा बसाए, उनमें से एक अयोध्या भी है। हमारे पास कुछ मैप्स वगैरह हैं जो बहुत साफ उसमें साफ दिख रहा है कि वहाँ पर पहले मंदिर था। और वो मैप कब के हैं? वो पहले के मैप्स हैं, 1992 में हम लोगों ने कोर्ट में पेश भी किए थे। 1711 और 17 के आसपास के बीच का ये नक्शा है। और सवाई जयसिंह जी ने अयोध्या में ये जो आप देख रहे हैं राम जन्मभूमि का जन्म स्थान का, उस लैंड को एक्वायर किया था, वो जागीर ली थी। और उन्होंने लेने के बाद में 1717 से 1727 के बीच में राम मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था, उसका जीर्णोद्धार कराया था। उसी राम मंदिर का जिसे लेकर इस वक्त बड़ा विवाद भी चल रहा है। प्रमाण के तौर पर दिया कुमारी भगवान राम की जो वंशावली पेश कर रही हैं, उसके मुताबिक श्री राम के वंश की शुरुआत भगवान विष्णु से हुई। भगवान विष्णु से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा जी से मरीचि हुए, मरीचि से कश्यप हुए। इसी तरह अयोध्या के चक्रवर्ती राजा दशरथ विष्णु जी के 62वें वंशज थे। भगवान राम दशरथ के पुत्र थे। राम के पुत्र हुए लव और कुश। जयपुर राजघराने का दावा है कि वो भगवान राम के बड़े बेटे कुश के नाम पर पड़े कछवाहा या कुशवाहा वंश के वंशज हैं। कुशवाहा वंश की शुरुआत भगवान राम के बड़े बेटे कुश से होती है। 289वें वंशज आमेर जयपुर राजघराने के सवाई जयसिंह थे। महाराजा भवानी सिंह कुश के 307वें वंशज थे। भवानी सिंह की बेटी दिया इस कुल की 308वीं पीढ़ी है, जबकि उनका बेटा पद्मनाभ सिंह कुश के 309वें वंशज है। जल्दी बनना चाहिए, क्योंकि ये तो अगर वहाँ पर जैसे राम जी का जन्म हुआ है तो ये बहुत ही हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट भूमि है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और वो तो मैं उस काम में तो देरी होनी ही नहीं चाहिए। पोथी खाने में एविडेंस है, वो सारा कोर्ट के सामने रखा जाएगा। अगर जरूरत पड़ेगी तो रखा जाएगा, नहीं तो आगे होके हम लोग इसमें नहीं जाना। और जो लोग सामने आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम भी वंशज हैं, तो क्या आपको लगता है विवाद खड़ा हो रहा है?
इसमें देखिए विवाद वाली कोई बात नहीं है। राम भगवान जैसे राज परिवार ने भी बताया कि सबकी आस्था के प्रतीक हैं और उनके पूर्वज हैं, उस तरह से सभी लोगों के पूर्वज हैं। किसी न किसी रूप में कोई न कोई राम जी से जुड़े हुए हैं और वो उनके पूर्वज हैं। तो अगर राजपूत समाज अगर कोई ये क्लेम करता है या बताता है कि हम राम जी के वंशज हैं, तो कहीं न कहीं सत्यता है उसमें। और वो राजपूत समाज है तो राम जी से या लव से या कुश से जुड़े हुए हैं, तो वो लव के वंशज हैं, कोई कुश के वंशज हैं, तो इस तरह से सभी लोग हैं। But if the Supreme Court takes note of your tweet and asks you to become a party to We will see then if me and my family feel that it will expedite the whole thing and the mandir will be built, then we will do it. If not, we will not do it. That's something we are not even thinking about or not even getting into, because if we wanted to get into that, we would have gotten into that a long time. So you basically don't want to lay any claim on the land? No such thing. Absolutely not. आर नाथ जी ने अपने 30-40 साल के रिसर्च में ये बताया था कि ये भूमि कछावास की है और उसके उत्तराधिकारी हमेशा उनके आने वाली पीढ़ियाँ होगी। इस तरह के डॉक्यूमेंट्स भी हमारे सामने आए आर नाथ जी की रिसर्च बुक के अंदर। तो वो सारे दस्तावेज हमने सब आप लोगों को प्रोवाइड करा रखे। उसमें एक एक चीज़ का वर्णन है कि ज़मीन कितने की ली, कब ली, किससे ली, और इसमें भवन निर्माण, मंदिर निर्माण में कितना समय लगा, और जयपुर का मालिकाना हक भी उसमें दर्शाया गया।